सबसे पहले तो स्पीड अपनी बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि 8 मिनट में 200 शब्द आप लिख सकते हो अच्छी हैंडराइटिंग में। आगे चलते चलते कोशिश करनी है कि 7.5 मिनट में 200 शब्द की गति आ जाए। जिस दिन आप 7 मिनट में 200 शब्द लिखने की स्पीड ले आते हैं, आप मान के चलिए कि अब आपके सिलेक्शन की संभावना अच्छी खासी हो गई है। क्या लिखते हैं अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस इतनी स्पीड आपकी हो जाती है तो इस समय संभावना ठीक ठाक हो गई है। दूसरा होता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, वोकेबुलरी कैसी है, प्रवाह कैसा है। भाषा ऐसी हो कि एकदम बहते बहते एग्जामिनर उसको पढ़े, कहीं बीच में ब्रेक ना लगे। शब्द इतने अच्छे हों, सटीक शब्द हों। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये भी है कि जो शब्द तकनीकी है आप उनको अंग्रेजी में वैसा का वैसा लिख दीजिए तो भी ठीक है। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने उत्तर में 3 4 5 शब्द जो अंग्रेजी के हैं और हिंदी में अनुवाद उनका बहुत सहज नहीं मिलता, तो आप अंग्रेजी में उन शब्दों को लिखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरी स्किल जो चाहिए आंसर राइटिंग में, मेरा सेकंड स्किल में जो लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ उसमें एक बेसिक स्किल है कि कैसे आप प्रिसाइज तरीके से लिखते हैं। आप 200 शब्दों में कैसे 8-10 पॉइंट्स को ले आते हैं बिना फ्लो से समझौता किए, बिना प्रवाह से कोई समझौता किए। तीसरे लेवल की स्किल ये है कि आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि भारत में कोरोना की स्थिति पर विचार कीजिए। अब भारत में कोरोना की स्थिति दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि भारत का नक्शा दिखा दें। जिन राज्यों में स्थिति बहुत खराब है उसको एक खास डिजाइन से रंग दीजिए, जिनमें स्थिति थोड़ी कम खराब है उसमें कुछ और कलर कर दीजिए, जिनमें स्थिति एकदम ठीक है उनको नॉर्मल रख दीजिए और नीचे केवल संकेत कर दीजिए आपने जो बात 200 शब्दों में लिखी केवल नक्शे में दिखा दी। इसी तरह से कभी कभी कोई टेबल हेल्प कर सकती है कि भारत के सबसे ज्यादा विकसित 5 राज्य कौन से हैं। 5 राज्यों का नाम लिखा, उनके अलग अलग इंडेक्सेस, सेक्स रेशो क्या है, एसडीआई में क्या स्थिति है, या जो परचेसिंग पावर पैरिटी है अगर वो डेटा आपके पास है तो उसमें क्या स्थिति है, एक टेबल के रूप में सब कुछ लिख दिया। जैसे ही आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी परीक्षक को समझ में भी आएंगी, बहुत कम टाइम बहुत कम शब्दों में आप लिख भी पाएंगे। तो 3 स्किल्स पे काम करना है। पहला स्पीड बढ़ाने पे, दूसरा कम से कम शब्दों में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में अपना उत्तर लिखना, तीसरा शब्दों के साथ साथ जो नॉन वर्बल मैकेनिज्म है, जो आपके ग्राफ हैं, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए बात को लिखना। इनके साथ एक तरीका ये है कि कभी कभी ऑथेंटिक सोर्सेस को कोट करके लिखना। 15-20 ऐसी रिपोर्ट सरसर आती है, उन सभी रिपोर्ट्स को, इंडेक्सेस के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तैयार रखिए हमेशा, चाहे निबंध में चाहे जीएस में कहीं भी जरूरत पड़े उन इंडेक्सेस को, इंडाइसेस को, उन रिपोर्ट्स को कोट कीजिए कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट नंबर 4 के अनुसार ये डेटा है। जैसे ही आप कोई प्रामाणिक रिपोर्ट को कोट करते हैं तो यूपीएससी में इस बात की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ऑथेंटिक फैक्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप जहां भी कोई ओपिनियन देंगे, जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे तब तक आपकी बात को कोई सीरियसली लेगा नहीं। तो अपने उत्तर लेखन में इन 3 4 चीजों पर भी थोड़ा जोर दीजिए तो बेहतर होगा मेरा ख्याल है।